नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 संख्या की। हमने पिछले वीडियो में माध्यक ज्ञात करने की विधि देखी थी। आज हम उदाहरण दो की बात करें से उससे पहले तो हमने आगे के वीडियो में क्या क्या देखा था अभी याद करें। तो हमने आगे के वीडियो में हमने देखा था प्रत्यक्ष विधि से कैसे माध्य को हल किया जाता है। फिर कौन सी रीत देखी थी प्रत्यक्ष के बाद, तो कल्पित माध्यम वाली रीत देखी थी, कल्पित माध्य विधि। उसके बाद हमने कौन सी तीसरी विधि देखी थी, तो पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से। तो माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो हमने देखा था। तो आज उसी का सूत्र का उपयोग करके उदाहरण 2, 3 करते। तो उदाहरण 2 की बात, अब बात करें उदाहरण 2 की। तो उदाहरण 2 में क्या दिया, नीचे दी गई सारणी में भारत के विभिन्न राज्यों की एवं संघीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षक का प्रतिशत दिया है। महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया है। इस अनुच्छेद में चर्चित विधेयों से महिला शिक्षक का माध्य प्रतिशत क्या किया है, क्या ज्ञात करना है, माध्य प्रतिशत। अब दिया क्या है हमें, तो महिला शिक्षकों का प्रतिशत और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दी। तो 25 से 30% 6 क्षेत्रों में, फिर 25 से 35 11 क्षेत्रों में, 35 से 45 7 क्षेत्रों में, 45 से 55 4 क्षेत्रों में, 55 से 65 4 क्षेत्रों में, 65 से 75 2 क्षेत्रों में और 75 से 85 1 क्षेत्रों में। तो हमें क्या बोला है, तो विभिन्न राज्यों का संघीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत वो दिया है। अब हमें तो माध्य क्या कहना, तो हम कौन कौन सी रीत से हल करेंगे। तो माध्य की हमारे पास अभी तक हमने इस चैप्टर में कितनी 3 रीत देखी है। तो तीनों रीत से हल करते हैं। तो पहली रीत कौन सी थी, प्रत्यक्ष माध्य। तो उसको क्या ऐसे लिखते थे, x बार इक्वल टू सिग्मा xi इनटू fi बट्टे में सिग्मा fi। दूसरी कल्पित माध्य वाली में क्या था, x बार बराबर एक माध्य कल्पित ले लेते, a प्लस कल्पना करके माध्य ले लेते, a प्लस h सिग्मा क्या था, सॉरी h नहीं, वो a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई बट्टे में सिग्मा fi। ये कल्पित माध्य वाली। और पग विचलन वाली रीत कौन सी थी, तो पग विचलन वाली x बार बराबर a प्लस h सिग्मा fi ui बट्टे में सिग्मा fi। अब देखो हमें एक कोष्टक पहले तो बनाना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी। तो उसमें क्या 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 जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो मध्य शिक्षकों का प्रतिशत, तो इसके बाद राज्य शिक्षक संघीय क्षेत्र की संख्या, उसको हम fi ले लेंगे। fi के बाद xi हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी, तो a जरूरत पड़ेगी, a के लिए di ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब हमें दिया गया महिला शिक्षक का प्रतिशत और राज्य संघीय के क्षेत्रों की संख्या, उसे हम fi ले लेते हैं। अब क्या क्या करना है, तो xi यानी कि वर्ग आवृत्ति ले लेंगे, क्योंकि हमें वर्ग में दिया है 25 से 35 35 से 45। तो यहाँ पे वर्ग भी देखो सेम है, कंटिन्यू है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। तो वर्ग आवृत्ति यानी क्या, तो वर्ग आवृत्ति यानी कि हम क्या कहते थे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2। तो हमारी ऊपरी सीमा ये वर्ग इस वर्ग की कितनी है, तो 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 बट्टे में 2, 5 और 5 10 गया 1, 40 बट्टे 2 यानी कि 40 बट्टे 2 यानी कि 20 हो जाएगा। तो हमारी पहली वर्ग आवृत्ति आई 20। उसी तरह ये 25 प्लस 35 बट्टे में 2 यानी कि ये हो जाएगी हमारी 30। ये 35 प्लस 45 बट्टे में 2 यानी कि हमारी हो जाएगी 40। आप योग करके देख सकते हो, 45 से 55, 5 और 5 10 और गया 1 यानी कि 100 बट्टे 2 यानी कि 50। इनका योग करोगे तो 120 हो जाएगा, 120 बट्टे 2 यानी कि 60। फिर इसका हो जाएगा 70 और इसका हो जाएगा 80। अब हमें सिग्मा xi भी चाहिए होता है, तो ये हो गया हमारा सिग्मा fi भी चाहिए होता है ना, तो सिग्मा fi। तो इसका प्लस करोगे तो 6 और 11 और 7 4 4 2 और 1 34 और 1 35 यानी कि ये 35 हो गए। अब बात करें तो डी, अब देखो वर्ग आवृत्ति आ गई। अब हमें क्या करना है, डी आई ज्ञात करना है।
तो डी के लिए तो हमें क्या जरूरत होती है, ए की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, किसी इसमें से बीच में से कोई एक वैल्यू को ले लूंगा, क्योंकि ऐसी वैल्यू लेने के बीच में से क्यों, क्योंकि कोई एक तरफ माइनस नहीं रह जाए। देखे देखते तो मैं बीचों बीच में से एक ले लेता हूँ, इसको ए ले लेता हूँ। तो ए बराबर हमारा क्या हो गया 50। ये कल्पित माध्यम के लिए चाहिए होगा। मैंने एक में ही सारे कोष्टक बना दिए। तो ए बराबर कितना हो गया 50। तो ए बराबर 50 हो गया, तो यहाँ पे मैं 50 रख दूंगा। एक्स आई माइनस ए होता है सूत्र। अब क्या करना है, तो डी आई इज टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से 50 बात करना है, क्योंकि हमारा तो कितना है वो हमारा ए हो गया। तो 20 में से 50 बात करोगे तो 30, और छोटी संख्या में से बात की यानी माइनस, उसी से 30 में से 50 बात करोगे तो 20, और माइनस का चिन्ह 40 में से 50 10, और छोटी संख्या में से यानी कि माइनस 50 में से 50 यानी कि 0, 60 में से 50, क्योंकि ए की वैल्यू 50 है ना, इसलिए बात करना है एक्स आई में से। तो 60 में से 50 कितना हो जाएगा +10, और इसी तरह ये 70 में से 50 20, 80 में से 50 30। अब बारी आई यू आई। अब बात करें यू आई। यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बट्टे एच। अब ये यू आई कब चाहिए होगा, तो हमने पब्लिशर देख के किया था ना, इसलिए एक नहीं कर लेते हैं। अब एक्स आई माइनस ए यानी कि ये तो डी आई हो गया, इसकी जगह मैं डी आई लिख सकता हूँ। ये भी एक्स आई माइनस ए बट्टे में एच। अब एच यानी कि क्या लेते थे हम, वर्ग माप। तो यानी कि एच की कीमत कितनी है हमारे 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यू आई इक्वल टू डी आई बट्टे 10। अब हमारा डी आई कितना है, ये इसमें बट्टे में 10 जाएगा, 30 बट्टे 10 0 0 कट गया, तो बचा क्या -3। उसी तरह यहाँ 0 0 कट गया -2, 10 बट्टे 10 यानी कि 1 होता है, नहीं 0 होता है, 0 तो -1, 0 बट्टे 10, तो 0 बट्टे 10 यानी कि 0 के बट्टे में कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है, यानी कि 0, 10 बट्टे 10 यानी कि 1, 20 बट्टे 10 1, 20 बट्टे 10 यानी कि 0 0 कट गया 2, 30 बट्टे 10 यानी कि 3। अब बात करें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। हमारा एफ आई क्या है, तो एफ आई तो हमारा 6 है, और एक्स आई कितना है 20। 6 2 12, और 1 0 120। उसी तरह 11 गुणा 3 33, और 0 7 4 28, और 1 0 4 5 20, और 1 0 6 चौक 24, और 1 0 30 7 2 14, और 1 0 8 गुणा 1, और 1 0 80। अब इसका योग करना होगा, क्योंकि हमें अब इसका योग करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसका योग करो 0 8 4 12 12 4 16 16 8 32 32 31 32 33 35 36 37 यानी कि 1390। इसका योग हुआ 1390। अब बात करें सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। इन दोनों का योग करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। तो 6 ताली 18 माइनस 180, फिर 2 गुणा 11 22 माइनस 220, फिर 7 4 28 कितना हो जाएगा, सॉरी क्योंकि हमें तो यू आई डी आई से गुणा करना है, तो डी आई तो 10 है, 10 गुणा 7 70 कैसा -70, 0 से गुणा करो तो 0 आएगा। फिर कितना हो जाएगा 10 गुणा 4 40, 4 2 2 4 40, फिर यहाँ पे 3 गुणा 1 3, और 1 0, क्योंकि हमारा डी आई 30 है ना। तो अब इसका भी हमें योग मालूम पड़ना चाहिए। तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई दूसरा सूत्र के लिए, तो इसका योग करोगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस से ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा हमारा 360। अब बात करें लास्ट एफ आई इंटू यू आई। तो ये तो बहुत इजी होता है। तो यू आई तो -3 है, 6 ताली 18, तो -18। उसी तरह 20 2 गुणा 11 -22, 7 गुणा 1 -7, 0 के साथ गुणा 1 गुणा 4
4, 2 2 4 और 3 गुणा 1 3। अब इसका योग करोगे तो हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे माइनस वाली संख्या ज्यादा है, तो 4 4 8 9 10 11 और ये -36 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यू। अब हर एक सूत्र में अलग अलग किस चीजों की जरूरत है, तो पहले प्रत्यक्ष विधि की बात करें। तो प्रत्यक्ष विधि से हल करते, तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या था हमारा, डायरेक्ट विधि यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट विधि। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, तो 1390 1390 बट्टे कितना है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो हमारा 35 है, तो इसको हम हल करेंगे तो आएगा 39.71। अब दूसरा सूत्र कल्पित माध्यम वाले, तो कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो कल्पित माध्य वाली विधि का सूत्र क्या था, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। अब हमारा ए क्या है, तो ए ध्यान से देखो तो 50 से, अब सिग्मा एफ आई इंटू डी आई तो ये कितना है 360, पर लेकिन यहाँ पे देखो तो माइनस वाली संख्या ज्यादा है, यानी -360 आएगा। मेरा माइनस कितना रह गया था, तो -360 बट्टे में सिग्मा एफ आई कितनी है 35, तो इसका आंसर आएगा 39.71। तो दोनों आंसर देखो, माध्य कोई भी रीत से करो आंसर सेम ही आता है। अब तीसरी विधि की बात करें, तो तीसरी विधि कौन सी थी, पग विचलन। पग विचलन विधि का सूत्र क्या था हमारा, तो a प्लस एच गुणा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। अब इसमें कीमत रखेंगे तो 50 प्लस 10 गुणा 36, क्योंकि अब सिग्मा एफ आई इंटू आई 36 है लेकिन -36 बट्टे में 35, तो इसका भी आंसर आएगा, आप हल करोगे तो 39.71। तो हमारी तीनों विधि से आंसर कैसा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।